अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है। तो इसमें मेंडल्स की क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसने क्या काम किया और क्या स्पेशल फैक्टर्स जो थे वो डिस्कस किए थे। तो जॉर्ज मेंडल जो था वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेन जो है काम किया था। तो उसने सबसे पहले जो है वो डेवलप किया किसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को। मेंडल प्रपोज देयर आर स्पेशल फैक्टर इन ऑर्गेनिज्म। उसने कहा कि कुछ स्पेशल फैक्टर हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। कोई स्पेसिफिक करेक्टर है, ट्रेड है, उसको कंट्रोल करते हैं एंड देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो और उसकी ट्रांसमिशन को कि जैसे पेरेंट्स से जो बच्चों में करेक्टर्स आते हैं उस चीज़ को, तो दीज फैक्टर्स वर एवेंचुअली टर्म्ड जीन्स, उसे कहा गया जीन्स। मेंडल ने इस काम के लिए सिलेक्ट किया पी को, जिसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सैटिवा। ये साइंटिफिक नेम ऑफ पी है। टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसने इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली जिसको प्रूव किया कि जीन्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं और डोमिनेंट ट्रेड्स क्या हैं, रिसेसिव क्या हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि डोमिनेंट और रिसेसिव का कुछ रिलेशन है, क्या चीज़ किस तरह से अपना अफेक्ट शो करेगी, यहाँ पर उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल वे में प्रूव किया गया। तो उसने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया, पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया? कोई और भी तो प्लांट हो सकता था, और भी तो कोई एक चीज़ को वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पी सिलेक्ट किया। उसकी वजह है टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ इन एक्सपेरिमेंट इन हिज राइटिंग ही गेव रीजंस फॉर देयर सिलेक्शन। उसने जो सिलेक्ट किया पी को, उसकी कुछ रीजंस भी दी। ही आर्ग्यूड दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। वो कहते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और वो फीचर्स सिर्फ और सिर्फ किस प्लांट में थे, पी प्लांट में। तो नंबर 1 क्या है, देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड। तो नंबर 1 क्या था, डिफरेंट ट्रेड्स का होना जो कि सिर्फ प्लांट में था। तो फर्स्ट वन तो ये था। सेकंड वन, द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड फॉर द ट्रेड ऑफ हाइट। देयर शुड बी ओनली 2 वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो एक ये वजह थी। ये चीज़ थी कि अगर कोई लंबा है तो अगर उसकी हाइट ज़्यादा है, हाइटेड है, तो उसका दूसरा ऑपोजिट क्या होगा। नंबर 3, द ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। उस ऑर्गेनिज्म को सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है डिस्कस करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइज बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड ऑल्सो बी पॉसिबल। सेल्फ फर्टिलाइजिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है उसमें होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ और भी प्लांट्स हैं लेकिन वो बाकी करैक्टर्स को, बाकी जो है जितने भी फीचर्स हैं उन्हें पूरा नहीं करते थे, लेकिन पी प्लांट जो है इन फीचर्स के साथ इस पे भी पूरा उतरता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी ये करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि वो अपने ही पौधों के साथ उसे करवा लिया जाए। क्रॉस उसका जब करवाया जाता है, एक ही प्लांट आपस में मिलके जो है आगे फर्दर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करें, बच्चे पैदा करें, और ये क्रॉस में जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के साथ, तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन ये है। तो इंसानों को तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता, तो वो आप अंडरस्टूड चीज़ है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल हो लेकिन उसके साथ साथ फास्ट हो। अगर हम इंसानों का इस्तेमाल करते तो आपको पता है 1 साल लगता है बेबी प्रोड्यूस होने में, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग था। और भी बहुत सी चीज़ों को देखा उन्होंने, वो इस चीज़ पे नहीं, फीचर्स पूरे नहीं कर रही थी, तो इसलिए प्लांट को यूज़ किया गया कि इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट है और फास्ट है, उसको स्टडी करना बहुत आसान है और उसका एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है। तो ये फीचर्स थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स के बारे में पूछा जाता है या वजह पूछी जाती है कि क्यों मेंडल्स ने जो है वो पी प्लांट को सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये फीचर्स हैं। ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। नॉर्मली द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर
on one plant to the flower on another plant. Each trait studied in pea plant has two distinct forms. Mendel succeeded in his work not only because he selected the right organism for his experiment. उसके कामयाब होने की वजह ये नहीं थी कि उसने अच्छी चीज़ की सिलेक्शन की, उसने पी को सिलेक्ट किया, बट ऑल्सो बिकॉज ही एनालाइज द रिजल्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स. उसने स्टैटिक्स रेशो का जो रूल्स थे उसको उसके जो इम्प्लीमेंट किया उसको, उस वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत अच्छा और कामयाब रहा. वो एक्सपेरिमेंट क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.